मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। मंगलमये मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 223। टोडरमल जी यहाँ पर हमारे लिए व्यवहाराभासी के रूप में कैसे इस जीव की प्रवृत्ति धर्म को धारण करके व्यवहार को इकट्ठे करने में लग जाती है, ऐसी मिथ्या मान्यता को टोडरमल जी दूर कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि यह जीव धर्म कर रहा है। अम्मी, पहली बात तो ये कि यह जीव धर्म कर रहा है, और दूसरी बात ये कि मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। बताओ कैसी चीज है, ऐसी वस्तुओं अपने अंतरंग में धारण किए हुए हैं जिसको हम वो कहते हैं ना, सांप से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। क्या कहा? सांप से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। बोले क्या पता कब काट दे। है? ऐसे ही हम धर्म कर रहे हैं और धर्म के रूप में व्यवहार को इकट्ठा कर रहे हैं। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि वह व्यवहार तुम्हें संसार मार्ग पर ले जाने वाला है, धर्म मार्ग पर ले जाने वाला नहीं। तो अब क्या करें? बोले श्रद्धा पलटो। कैसी श्रद्धा पलटो? बोले जिस व्यवहार से तुम बाह्य आडंबर देख के जो देवों की उपासना कर रहे हो, जो उन देवों की उपासना पूर्वक आप अपने प्रयोजन के लिए उनको पूज रहे हो, उस प्रयोजन को पलटो। अंतरंग के जो उनके अंतरंग कारण हैं उनको श्रद्धा पूर्वक ध्याओ। बाह्य कारणों की अतिशयोक्ति तो अन्य देवी देवताओं में भी पाई जाती है। टोडरमल जी ने ये बात बताई। कल कहा था भैया ज्ञानी और अज्ञानी की है ना भक्ति प्रभावना में क्या अधिकता और हीनता है। तो टोडरमल जी ने ये कहा था कि देखो वास्तविकता में तो जो श्रद्धा से भक्ति करता है उस यथार्थता से व्यक्ति करने की श्रद्धा में ज्ञानी उत्कृष्ट है, और जो अज्ञानी केवल बाह्य आडंबर के अवलंबन से भक्ति करता है और श्रद्धा में अवलंबन नहीं है तो उस भक्ति की कोई मायने नहीं। कहा यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी सच्ची भक्ति करता है, अज्ञानी को नहीं है। और राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी को श्रद्धान में उसे मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग होता है, जबकि ज्ञानी श्रद्धान में एक शब्द लिया शुभ बंध का कारण जानने से वैसा अनुराग रखते हैं। इतना अंतर रहता है, क्रिया दोनों की दिखाई देती है। अब यहां पर पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए देव भक्ति के अन्यथा स्वरूप की चर्चा की। आई बात समझ? अनुराग, यहां पर टोडरमल जी हमारे लिए देवों के बारे में अन्यथा स्वरूप बता रहे हैं कि यह जीव इन देवों के प्रति भक्ति करने में कैसा अन्यथा स्वरूप की भक्ति करता है, ये बता रहे हैं। क्या यहां देवों का स्वरूप नहीं बता रहे हैं? कौन कुगुरु, कौन कुदेव, कौन सुदेव, सब कर चुके पहले चर्चा टोडरमल जी। अब तो बात अपनी आ रही है ना, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की बात आ रही है ना,
उस व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि में धर्मधारक मिथ्या दृष्टि की बात आ रही है। तो अब बात मेरी है, किसी देव, किसी गुरु, किसी शास्त्र की नहीं है। आई बात समझ में? सच्चे देव की उपासना में क्या कितनी गलती कर देते हैं। मतलब टोडरमल जी ने ये जो प्रकरण देव भक्ति के अन्यथा स्वरूप बताया, इसमें हम देवों के बाह्य स्वरूप को देखकर पूछते हैं। टोडरमल जी कहते हैं कि यह गलती बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसमें अतिशय युक्तिपना आता है और अन्य देवी देवताओं में भी देखी जाती है, कम ज्यादा देखी जाती। इन आडंबरों से हम भगवान को नहीं पूछते। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे अंतरंग गुणों के द्वारा हम उन देवों को पूछते। और ये जिनमें दिखे तो वो देव पूजने हैं, बीतराग सर्वज्ञ हितंकर हैं, वो पूजने हैं। आई बात समझ में? और एक चीज और टोडरमल जी ने कही कि देखो, ज्ञानी के भक्ति भाव और पूजन करने में और अज्ञानी के भक्ति भाव पूजन करने में क्या अंतर है। वह दोनों में मेल, कैसा मेल कि ये बाह्य आडंबर रूप भक्ति है और स्वरूप की भक्ति तो ये है, ऐसा परस्पर में भेद विज्ञान करके पूजता है। करता है कि नहीं? बताओ मम्मी, छड़ी देखी आपने? छड़ी दादा लोग जो चलते हैं लेके, हैं? मुझे बताओ, वो छड़ी दादा को चलाती है कि नहीं? आई बात? सहारा है, चलाती है। लेकिन जब दादा बैठ जाते हैं या बिस्तर पर लेट जाते हैं तो छड़ी क्यों नहीं लेटती साथ में? हाँ, क्यों नहीं लेटती साथ में? और जैसे ही एक कदम रखते हैं और दादा को छड़ी याद आती है कि नहीं? मतलब क्या है ये? मतलब छड़ी मेरी भी है, लेकिन उतने समय के लिए है जितने समय हम चल रहे हैं, और जितने समय हम आराम कर रहे हैं उस समय हमें छड़ी की जरूरत नहीं। सच्चे देव का अवलंबन हमारे लिए है जब हमारी आत्म श्रद्धा सच्ची आत्म गुणों में ना हो और बाह्य कारण का विवेक बने, तो उस समय भगवान की सच्ची श्रद्धा हमारे लिए परोपकारी है। लेकिन जब हमारा अवलंबन आत्माश्रय तो हो जाए तो वह देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी हमारे लिए कार्यकारी नहीं। आई बात? ऐसी बात टोडरमल जी ने कही। अब एक नया प्रकरण प्रारंभ होने वाला है, गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप। इधर भी वही ले लेना, देव भक्ति, गुरु भक्ति। अब गुरु के दोष नहीं बताए जाएंगे, गुरु के दोष तो टोडरमल जी पहले चर्चा कर चुके। अब उन गुरुओं को जो भक्ति भाव से पूछता है, उन व्यक्तियों के दोष बताए जा रहे हैं। क्या कहा? भक्ति किसे कहते हैं? कौन बताएगा? गुणों के अनुराग को भक्ति कहते हैं। किसको कहते हैं? गुणों के अनुराग। सभी बोलेंगे, गुणों के अनुराग को भक्ति कहते हैं। फिर से बोलेंगे, गुणों के अनुराग को भक्ति कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ या नहीं? अभी तो गुणों के अनुराग को भक्ति कहते हैं। आई बात समझ में? गुणों के अनुराग ऐसे कि जिससे हमें उनके गुण अपनाने योग्य दिखे, श्रद्धा योग्य दिखे, उसके अनुराग पूर्तक हम उनकी जो प्रशंसा करते हैं उसको हम भक्ति कहते हैं। आई बात समझ में? अब क्या भक्ति? अब तो हमें अपने पिताजी के भी गुण, अच्छे गुण दिखते हैं तो उनकी भी भक्ति करें ढोल मंजीरे नगाड़ों के साथ साथ? बोले नहीं। अब क्या है, जहां पर संसार और मोक्ष का कारण हो, और ऐसे मोक्ष मार्ग में जहां बीतराग सर्वज्ञ हितंकर भगवान हो, देव हो, गुरु हो, और ऐसे गुरु के गुणों की भक्ति करना ही सर्वप्रथम भक्ति कहलाती है, बीतराग तक। तो कहते हैं अब उसको गुरु भक्ति कैसी होती है? किसको अब उसको पंडित जी किसको बोल रहे हैं? कौन है व्यवहाराभासी? हम हैं व्यवहार, हमारी बात कर रही है टोडरमल जी। अब कह रहे हैं अब उसको मतलब अब हम सभी जीवों को क्या हुआ है, बोले गुरु भक्ति कैसी होती है ये हम देखते हैं। तो देखते हैं कि नहीं? अब देखो, वहां वह कहते हैं कि वहां कितने ही जीव आज्ञानुसारी हैं। अब भक्ति में भी आज्ञानुसारी पापा, जो व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है ना शुरुआत से ही, कुल अपेक्षा से, आज्ञा के अनुसार, संसारिक प्रयोजनार्थ, धर्म धारक, ये क्या? अब यहां पर भी भक्ति कैसे करता है? वह आज्ञा के अनुसार करता है, देखकर करता है, परिपाटी पूर्वक करता है। करते हैं कि नहीं?
मुझे ये बताओ, भक्ति में नृत्य करने के भाव उमड़ते हैं, और जब भगवान के समक्ष हम भक्ति करते हैं तो हम जो नृत्य की वेशभूषा बनाते हैं वो एक अलग ही टाइप की बनाते हैं। और यही नृत्य करने की वेशभूषा जब हम शादियों में करते हैं तो एक अलग टाइप की रहती है। अंतर क्या है नृत्य में? और ये राग रहे, बिना राग के तो ये नृत्य भी नहीं हो सकता। देखो, उधर भी राग का पोषण हो रहा है और इधर भी राग का पोषण हो रहा है। आई बात समझ में? दोनों जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसमें धर्म बुद्धि है और यहाँ पर अधर्म पाप बुद्धि है ना? तो हमारी क्रियाकलाप, हमारी वेशभूषा, हमारा पहनावा, हमारा सब कुछ में अंतर आ जाता है। आई बात समझ में? अब कोई नादान बालक, छोटा सा बालक जैसे शादी विवाह में डांस नृत्य करता है, वैसा नृत्य उधर करने लगे। कहां करने लगे? सच्चे देव शास्त्र के सामने। तो बताओ कितने जन आके टोकेंगे, अरे ये कैसा कर रहा है, अरे उससे लो, ये देखो ये कैसा कर रहा है। क्यों 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 क्यों? अशोभनीय लग रहा है। मतलब आपने अपनी आंखों से देख के उस नृत्य को अलग समझा। नहीं, इस टाइप का डांस इधर होता है और इस टाइप का नृत्य इधर होता है, दोनों में डिफरेंस समझा। अब टोडरमल जी कहते हैं कि वहां कितने ही जीव आज्ञानुसारी हैं। कैसे अनुसारी हैं? देखा सीखी पूर्वक नृत्य करते हैं। नृत्य कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है, किस साधनों से किया जाता है, ऐसे ही यह जीव उन भक्ति भाव से उन गुरुओं के सामने जाता है। वे तो जैन के साधु हैं। एक बात, पहली बात, अब वो व्यक्ति क्या समझ रहा है कि ये तो जैन के साधु हैं। ब्रह्मो लोय शब्द साहूड़म, जब हम ब्रह्मोकार मंत्र में कहते हैं तो साधु कोई भी हो, ये तो जैन के साधु हैं और इनके समक्ष हमारे लिए भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जिन गुरुओं की आज्ञा है, हमारे जिन ग्रंथों में लिखा है, जिन आचार्यों के द्वारा कही गई है, ये तो जैन के साधु हैं। एक बात। दूसरी बात, हम जैन हैं तो हमें अपने साधु साधु दिखते हैं, अजैनों के साधु साधु क्यों नहीं दिखते? अब दूसरी बात, जो व्यक्ति अजैन हैं उन अजैन व्यक्तियों को अपने अजैन के साधु साधु दिखते हैं, हमारे साधु साधु क्यों नहीं दिखते? कोई नहीं है। अब जब दोनों में एक समानता है तो ये तो अति व्याप्ति दोष से दूषित हुआ, क्योंकि एक गुण, जिस गुण में आपसे अपने आप को साधु समझ रहे हो अपने गुरुओं को, ऐसे ही वो अपने गुण से अपने गुरुओं को साधु समझ रहे हैं। ये तो अति व्याप्ति दोष से दूषित हो गया ना। मतलब आपकी भी गिनती अजैनों में आ गई और उनकी गिनती भी जैनों में आ गई। अब चलो हम आपसे पूछते हैं अपने साधुओं के गुण बताइए। बताइए अनुराग। हाँ, कछु लोग कसाई हैं। हाँ। देखो 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 देखो, मुझे ये बताओ, देखो एक मिनट, मुझे ये बताओ, हमने कहा इमली, कैसा फील हुआ? जब हमने कहा मुनि, तो बीतराग सर्वज्ञ हितंकर्ता क्यों नहीं दिखी? मुनि शब्द बोलते ही से आपको नगर या जंगल में विचरण करते हुए पिछी कमंडलधारी मुनिराज क्यों दिखे? मैंने कहा अरहंत, तो समो शरण में बैठे परमात्मा क्यों दिखे? अंतरंग में अनंत चतुष्टय युक्त भगवान आत्मा क्यों नहीं दिखा? है? क्यों क्यों? इमली जब मैंने बोला तो इमली का स्वाद कैसा आया? खट्टा। इमली किसको दिखी? किसी को नहीं दिखी। अरे कैसे इमली किसी को नहीं दिखी? क्या मैंने कहा नींबू, क्या क्या फील हुआ? खट्टा हुआ कि नहीं? खाया क्या? नहीं हुआ। लेकिन मुझे बताओ, जब हमने मुनि की बात की तो बीतराग सर्वज्ञ हितंकर्ता दिखी कि हमारे लिए पिछी कमंडलधारी नग्न दिगंबर वेश दिखा? नग्नता दिखी। तो अब मुझे बताओ, ये पर्याय दृष्टि की श्रद्धा है कि द्रव्य दृष्टि की श्रद्धा है? बस यही तो भूल है। टोडरमल जी को ये प्रकरण कर लिखने का औचित्य क्या है यहाँ पे? जैसे तुम संसार के जगत को, हमने कहा रसगुल्ला,
अपने आप छेने का याद आ गया, व्हाइट व्हाइट कलर का आ गया कि नहीं है? आजकल क्या गुलाब जामुन तो प्रचलन से बाहर होते जा रहे हैं ना पापा, खोवा महंगा मिलने से और दूध कम मिलने से, तो छेना ज्यादा चल रहा है ना? तो जैसे ही हमने कहा रसगुल्ला तो क्या याद आ गया? छेने का रसगुल्ला। और मैंने कहा सिद्ध परमिष्टि, तो बताओ अंतरंग में ऐसा फील आया कि हमने सिद्धों का भी आकार बना लिया। नहीं आता सही लग जाता है। अब देखो, अब पढ़ते हैं? तथा वे जैन के साधु हैं। आई बात समझ में? अब सब लगाना, वे जैन के साधु हैं, इसलिए हम इन्हीं साधु को नमस्कार करते हैं। बोले कैसे? जो पिछी कमंडल के धारी हैं, नग्न दिगंबर हैं, पैदल चलते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, देख कर चलते हैं, एक समय आहार लेते हैं, खड़े खड़े आहार लेते हैं, जिंदेशना देते हैं, सर्व प्रकार के कारण हमने बाह जितने भी लिंग रहते हैं, ये हमारे साधु की पहचान है, उनको हम पूजते हैं। ऐसा पूछते हैं कि जैसे हमें अगर साधु की चर्चा करनी हो तो अन्य मति के लिए हम अपने साधु के गुण बताते हैं, और अन्य मति भी हमें अपने साधु का गुण बताता है। रामचंद्र जी के बताते थे, रामचंद्र को बताओ। नमस्कार हो रहा है। बताओ, इसलिए इनकी भक्ति करना, इसलिए इनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। अब हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है ना, क्यों? हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, क्यों 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 नहीं है वो सच्चे देव को पूजने के लिए? क्योंकि एक टाई अप दे दिया, जो नग्न दिगंबर वेशधारी होते हैं, पिछी कमंडलधारी होते हैं, वे साधु हैं, हम उनको पूजते हैं। अब हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। आई बात समझ में? अब अजैनों में जाओ तो कितने ऑप्शन है? उनमें भी नागा बाबा होते हैं, उनके भी ये लक छुल्लक टाइप के एक वस्त्रधारी होते हैं, उनके भी डाणी मूछे वाले नाना प्रकार के वस्त्रावंडर वाले बाबा रहते हैं। कभी आप जब ये बनारस का जो महाकुंभ लगता है, उसका महाकुंभ में आपने फोटो देखी होंगी जो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आती हैं, है ना? वहां पर अलग अलग टोलियां रहती हैं जो वहां पर गंगा स्नान करते हैं, ये टोली ऐसे टोली है, उनमें भी कई वैरायटी रहती है। लेकिन हमारे में तो केवल एक नग्न दिगंबर वेश धारणी पिछी कमंडलधारी मुनिराज ही साधु होते हैं। आई बात समझ में? टोडरमल जी कहते हैं कि बस आपने यही गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि इसलिए इनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर। आई बात समझ में? ऐसे विचार कर, उनकी भक्ति करते हैं। और कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं, कई जीव परीक्षा भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नग्न दिगंबर वेश देखा और नतमस्तक हो गए। ऐसे तो पागल भी नग्न दिगंबर वेश धारण करके घूमते रहते हैं। अन्य मतियों में भी नागा साधु होते हैं, वो भी अपने तन पर एक वस्त्र का धारण नहीं करते। तो क्या करता है यह जीव? परीक्षा करता है। कौन? जैनी व्यक्ति व्यवहार आभासी। कैसी परीक्षा करता है? बीतरागता है कि नहीं, पिछी कमंडल लिए हैं कि नहीं, चल देख कर चल रहे हैं कि नहीं, सर्वगुण संपन्न है कि नहीं, मृदुभाषी है कि नहीं, तत्व का उनके लिए ज्ञान है कि नहीं, सब प्रकार की परीक्षा करते हैं। अब क्या हुआ? परीक्षा भी करते हैं। वहां ये मुनि है। आई बात, अब देखो कैसी परीक्षा करता है, टोडरमल जी कह रहे हैं। अब परीक्षा में ये क्या करता है? दया पालते हैं। कैसी दया पालते हैं? अरे जीवों का घात ना हो जाए, अरे पिछी लेके साफ करके बैठते हैं कि नहीं? अरे जब गर्मी से आते हैं और ठंडी जगह पर जाते हैं तो पीछे से अपने तन पर जो जो गर्मी के जीव रहते हैं, वो जीव ठंड की जगह पर आके मर जाएंगे, इसलिए उनको वहीं झड़ाते हैं। 4 हाथ जमीन देखकर आगे चलते हैं। आई बात समझ में? एकदम अचानक से उठते बैठते नहीं है। एक एक समय विचार ये होता है, खुजली हुई तो पीछे से ऐसे करेंगे, खुजलाएंगे नहीं उस चीज के लिए, ये सबका विचार करते हैं। तो ये इन लक्षणों से अपन ने उन मुनिराज के लिए देखा कि देखो भैया दया पालते हैं। देखो तो कितनी अंदर दया है। बारिश हो रही थी, कीचड़ था, आहार की पड़गाहन विधि थी, विधि लिए हुए थे, बाह में बाहर पानी डला हुआ देखा, आहार करने नहीं गए। हम पड़गा के ला रहे थे घर, रास्ते में किसी ने पानी डाल दिया। अब पानी पार नहीं किया, उन्होंने सोचा कि जीव होंगे, अनछना पानी जीव होंगे, नहीं गए आहार करने के लिए, धर्मशाला वन में चले गए और उपवास रहा पूरे दिन। और क्या दया पालते हैं? पंखा नहीं चलना, किसी ने अगर कमरे में पंखा चला रखा है या किसी भी प्रकार की जीव हिंसा, लाइट आदि का विद्युत है, नहीं, वहां आहार नहीं करेंगे, दया पालते हैं। इतनी लक्ष्य ऐसे एक एक जगह, बोलने में, विचारने में, रखने में, बैठने में, शास्त्र खोलने में, शास्त्र को बंद करने में, वांचने में, पढ़ाने में,
सर्व प्रकार से यही उपदेश देते हैं कि वह हमारे मुनिराज दया पालते हैं। ऐसा गुण हमारे मुनिराज में दिखता है कि नहीं? अब जब हम मुनिराजों को देखते हैं और अन्य मतियों के साधुओं को देखते हैं तो इस साधुपने से हमें अपने साधु की महानता दिखती है कि हमारे साधु दया पालते हैं। आई बात समझ में? फिर क्या करते हैं? बोले शील पालते हैं। अरे देखो तो भैया, स्त्री पर्याय का टच ना हो जाए, 7 हाथ दूर रहते हैं स्त्री से, हर प्रकार से किसी भी प्रकार का मन के अंतरंग भी राग रूप परिणाम ना आ जाए, स्त्रियों के समक्ष नहीं जाते, भीड़ में नहीं जाते, दूर रहते हैं, सर्व प्रकार से बिल्कुल जो कह रहे हैं नौ बाढ़ ऐसी बिल्कुल अपने अंतरंग में श्रद्धा पूर्वक शील पालते हैं। अन्य गुरुओं में तो ऐसी श्रद्धा नहीं देखी जाती है, अपने 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 यहाँ तो और मतावलंबियों के साधु तो स्त्री को साथ लेके बैठते हैं, लेकिन हमारे साधु हैं तो बीतरागी होते हैं और समस्त स्त्रियों का उनका त्याग होता है। तो कहते हैं कि देखो शील पालते हैं। और एक सबसे अच्छी बात, धनादि नहीं रखते हैं। कितने अच्छे गुण बताए जा रहे हैं, धनादिक नहीं रखते। ये लक्षण है, और पता है ये व्यवहाराभासी इन लक्षणों से साधुओं की पहचान करता है। धनादिक नहीं रखते, उनके पास किसी प्रकार का बैंक बैलेंस, आधार कार्ड, बैंक है कि नहीं, मोबाइल आदि रखते हैं कि नहीं, परिग्रह है कि नहीं, जरा कमरे में जाके देखो, चिटाई पे है, चिटाई पे बैठते हैं कि गद्दे वगैरह सोफे लगे हुए हैं, वो हमारे मुनिराज नहीं है। अगर वाद्य यंत्र, मोबाइल आदि से बात फोन पे चर्चा कर रहे हैं, वो हमारे दिगंबर मुनिराज नहीं है। अगर संसाधनों का जोड़, हिसाब किताब, धनदान ये सब कर रहे हैं, भली नहीं रख रहे हैं, लेकिन पूरा माइंड इंजीनियर की तरह सेटअप चल रहा है, वो हमारे दिगंबर मुनिराज नहीं है, क्योंकि परिग्रह नहीं रखते। आई बात समझ में? कौन रखता है परिग्रह? अभी हम किसी से बोले कि 10 रुपए देना, तो कहेगा मेरी जेब में तो 1 रुपए भी नहीं, और बैंक में लाखों। आई बात समझ में? तो यहां पर जो परिग्रह कहा, वो परिग्रह बैंक में भी 0 हो और जेब में तो 0 हो ही, यहां तो जेब ही ना हो। तो ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। बोले परिग्रह, बोले धनादिक नहीं रखते, उपवासादिक तप करते हैं। करते हैं कैसा उपवास करते हैं? 1 दिन आहार, 2 दिन का उपवास, 1 दिन आहार, 3 दिन का उपवास, 1 दिन आहार, 4 दिन का उपवास, 1 दिन आहार, 5 दिन का उपवास। अरे आदिनाथ प्रभु ने तो 6-6 महीने का उपवास किया। ऐसे क्यों? क्यों? भोजन के प्रति आसक्ति नहीं होती है, इस जठराग्नि को मिटाने के लिए लोलुपता नहीं होती है। भोजन इसलिए करते हैं कि ये देह चल सके, जब विकल्प आता है तो करने जाते हैं, तो वहां पर भी नियम पूर्वक शोध के सर्व प्रकार से दया पाल के आहार लेते हैं। वे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। बोले बोले वो उपवास आदि भी करते हैं। अनुपम, क्षुदादि परिसह सहते हैं। क्या कहा? परिसह आई बात, क्षुदादि है 22 दोष कहे, बिल्कुल एक एक परिसयों का ध्यान पूर्वक विचार, यही तो मुनिराज की पहचान है। और इन्हीं मुनिराज की पहचान से ये श्रावक इन गुणों को देखकर पहचान करता है कि यही सच्चे साधु हैं। आई बात समझ में? तो कहते हैं क्षुदादि परिसय चाहते हैं, किसी से क्रोधादि नहीं करते। आई बात समझ में? किसी से भी क्रोधादिक नहीं करते। और क्या करते हैं? हाँ, बोले उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं? आज मुनिराज के पास जाओ, मैं गया मुनिराज के पास, तो सीधा बोला कि एक फल का त्याग करो, एक फल का त्याग करो। क्यों 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 क्यों? क्योंकि आप उस हिंसा से बचोगे। आई बात समझ में? आपने अगर वो असंख्यात जीव प्रमाण, उस राशि में अनंत जीव होते हैं, तो आपने उस फल का त्याग करके इस लोकालोक में अखंड वो पदार्थ है जिसका आप भक्षण नहीं कर रहे थे, लेकिन दोष निरंतर प्रति समय लग रहा था, उसका आपका त्याग हो गया। क्या है? बोले उपदेश देकर औरों को धर्म मार्ग पर लगाते हैं। पता, हमारे सच्चे भावलिंगी दिगंबर संत की चर्या, उनका शरीर, उनके चलने की विधि, उनके 28 मूल गुणों का, ये सब अनंत तीर्थंकरों के पुण्य बंदे रूप हमें भगवान बनने की प्रेरणा मिल देने के कारण होते हैं। ऐसी दशा होती है, चलते फिरते सिद्ध दिखते हैं। हम सिद्धालय में नहीं गए, उस सिद्ध परमात्मा प्रतिमा को नहीं देखा, तो हम साधुओं को देखकर ऐसे भगवान होते हैं, इसकी हम कल्पना करते हैं।
और जब कल्पना करते हैं तो जैसे अंबानी को देखकर करोड़पति बनने की इच्छा होती है, ऐसे ही दिगंबर साधु को देखकर भगवान बनने की इच्छा होती है। ये महानता है उस काया में, ये महानता है उस चर्या में, ये महानता है उस वीतरागता में। कहते हैं कि उपदेश देकर क्या कहा, औरों को धर्म मार्ग पर लगाते हैं। आई बात समझ में? बताओ अनुराग, हमारे सामने कोई करोड़पति आएगा, हमारे सामने कोई धीरूभाई अंबानी, चलो ठीक है अनुपम, तुम्हारे सामने भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुम्हारे नमस्कार करने पूजने के लिए आएगा? साधु एक ऐसी चर्या है जिसके साधुत्व से बड़े अरबपति, करोड़पति, नेता, महान, सब कुछ, अरे ये तो बहुत छोटे हैं। कुबेर इंद्र, सौधर्मेंद्र, तीनों लोगों के इंद्र 24 घंटे नतमस्तक डले रहते हैं, एक शब्द दिव्य देशना का सुनने मिल जाए। अब बता लो, ऐसे होते हैं साधु। हाँ, कहते हैं कि देखो उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, इत्यादि गुणों का विचार कर उनमें भक्ति करते हैं। आई बात समझ में? करते हैं कि नहीं है? अब मुझे बताओ हम क्या गलती कर रहे हैं? कोई गलती नहीं कर रहे। अरे ऐसे ही साधु होते, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी चा प्रशस्यति, जो ज्ञान दान तप में लीन रहते हैं, ऐसे साधु ही हमारे साधु हैं। हम इन्हीं गुणों से तो उन साधु को साधु मानते हैं। अरे यही गुण तो हैं। बोले क्या? बोले सर्वप्रथम कि जो जीव मुनि है, दया पालते हैं, शील पालते हैं, धनादिक नहीं रखते, उपवास आदि तप करते हैं, क्षुधादि परिसर सहते हैं, किसी से क्रोधादिक नहीं करते, उपदेश देकर औरों को धर्म मार्ग पर लगाते हैं, इत्यादि गुणों का विचार कर उनसे भक्ति भाव करते हैं। आई बात समझ में? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये सब जो चर्चा हुई, ये सब द्रव्य दृष्टि से हुई कि बाह्य दृष्टि से हुई? बाह्य दृष्टि से हुई। आई बात समझ में? अब पढ़, एक एक शब्द लेना शुरू से। दया पालते हैं, तो मुझे ये बताओ कि हमारे केवल दिगंबर मुनिराज ही दया पालते हुए दिखते हैं? अन्य जीवों, अन्य मतावलंबियों के साधु के दया नहीं पालते? बताओ, ज्यादा नहीं कम तो पालते हैं। बताओ किसके धर्म में हिंसा धर्म कहा है? हिंदुओं में तो कहीं नहीं कहा है। दया पालते हैं भाई, उन्होंने वस्त्रों का त्याग किया है तो दया पाल के ही तो किया है। हाँ, या हाँ, अन्य साधु जब अपने मंच पर जमी कंधों का दोष बताकर छुड़ाते हैं तो दया पालते हैं। आई बात समझ में? अब ये कहो कि देखो शील पालते हैं, क्या कहा? अन्य धर्मों के मतावलंबी तो शील पालते हैं, सर्व प्रकार की क्रिया करते हुए दिखाई देते हैं। देखो नाम एक है, क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन पालना तो आपने कहा कि हमारे मुनिराज शील पालते हैं, तो यहां पर अन्य मतावलंबी बोला कि मेरे साधु भी शील पालते हैं। आपने ये कहा कि मेरे साधु दया पालते हैं, तो अन्य मतावलंबी कहता है कि मेरे साधु भी दया पालते हैं। फिर आपने ये कहा अरे उपवास आदिक तप करते हैं, बोले आपके क्या करते हैं? हमारे तो आपसे ज्यादा करते हैं उपवास आदिक तप। आई बात समझ में? बोले क्षुधादिक परिसर सहते हैं, बोले आपके क्या सहते हैं? मेरे भी सहते हैं। दिखे जाते हैं कि नहीं? बोले किसी से क्रोध आदि नहीं करते, बोले आपके क्या नहीं करते? मेरे भी किसी से क्रोध आदि नहीं करते। फिर उपदेश देकर औरों को धर्म मार्ग पर लगाते हैं। अरे आपकी सभा में तो 100-200 आदमी रहते हैं, हमारे गुरु तो ऐसा उपदेश देते हैं जहां पर 10-10, 20-20, 50-50 हजार आदमी एक बार धर्म उपदेश सुनते हैं। आपके साधु साधु नहीं है। इत्यादि गुण विचार कर जो भक्ति भाव करते हैं, तो टोडरमल जी कहते हैं ऐसे गुण तो परमहंसादिक अन्य मतियों में तथा जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं। दो चीजें ले ली। परमहंसादिक मतलब हिंदुओं के साधु, परमहंस विवेकानंद के गुरु परमहंस, उसी समय की बात है, टोडरमल जी के 250-300 वर्ष पूर्व की बात, उसी समय हुए होंगे। तो उन्होंने, अब उनकी भी परिपाटी चली आ रही होगी, तो उन्होंने कहा कि ये गुण तो परमहंस में भी पाए जाते हैं। क्या? धर्मशालाओं में रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, धर्म मार्ग पर लगाते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, जंगल में वृक्ष की फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, अनाज का दाना नहीं खाते। ये सब गुण तो उनमें भी देखे जाते हैं। और दूसरी बात और किस में देखे जाते हैं? एक चीज टोडरमल जी ने और कही, बोले मिथ्या दृष्टि जैनी। देखो जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं।
अब यहां सब ले लेना, कौन? द्रव्यलिंगी संत, सारे ले लेना, जितने भी द्रव्यलिंगी संत हैं ये सब, ये गुण उनमें भी पाए जाते हैं। आई बात समझ में? इसलिए इनमें अतिव्याप्तिपना है। आई बात? अतिव्याप्तिपना मतलब आप जिन गुणों से जिनकी पूजा कर रहे हो ये गुण अन्य में भी पाए जा रहे हैं, तो आपके लिए नित प्रति समय उन अन्य गुरुओं को भी पालने का दोष लग रहा है, क्योंकि ये गुण उनमें भी है। इसी अतिव्याप्तिपना है, सब में व्याप्त है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। टोडरमल जी ने दो बात कही, परीक्षा करता है, इन गुणों से परीक्षा करता है, लेकिन ये दोष अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, इसलिए तू जो परीक्षा कर रहा है वो परीक्षा सच्ची नहीं, गलत। अपन से तो अच्छे, हाँ ये सब पूजा। हाँ, अपन भाई, अपन से तो सारे अच्छे हैं, बताओ, अपन से तो सारे अच्छे हैं। जरूरी नहीं कि दिगंबर संत भावलिंगी द्रव्यलिंगी संत ही होना चाहिए। आपसे अच्छे तो आपका रहने वाला बाजू वाला पड़ोसी भी है। क्या कहा? आप तो जैन होके अभक्ष भक्षण करते हो, लेकिन अब बाजू वाला हिंदू होके भी अभक्ष भक्षण नहीं करता। आप 10 मिनट के लिए मंदिर जाते हो और आप कहते हो हमसे अच्छे हैं, तो वो तो 6 घंटे मंदिर में जाता है जाप माला फेरने के लिए। आप अपनी तीर्थ बंदरनाओं पर साल में एक बार जाते हो, आपका पड़ोसी मथुरा वृंदावन हर मंगलवार को जाता है। आप शिखर जी की वंदना करने में डोली और क्या क्या गिरनार पर्वत पर जाकर वो हिडोलना, इनका उपयोग करते हो। अन्य धर्मों के लोग तो यहां से कावड़ उठाते हैं और हरिद्वार तक चाहे 200-500 किलोमीटर क्यों ना वो पैदल जाते हैं। इस हमसे अच्छा तो वो है। आप क्या श्रद्धा करते हो? आप अपनी श्रद्धा में यहां से मंदिर जाने में, जो कि 100 मीटर पे है, तो बाइक चाहिए, एक्टिवा चाहिए, गाड़ी चाहिए। अन्य धर्म के मतावलंबी यहां से जमीन पर लौटते हुए, लेट के, उसको क्या बोलते, सरे भरते हुए बरमान, हरिद्वार, गंगा नदी यहां तक जाते हैं। आपसे अच्छे तो वो हैं। देख कर चला था, तुम पैदल चलत तो जीवन साबुत करें, ये भी तो अपने नहीं नहीं, देखो ये देखो अब अपन ने कहा कि भाई जीवों की हिंसा तो हो रही है। आई बात समझ में? यहां जीवों की हिंसा हो रही है। चलो ऐसे कारण ले लो जिसमें जो कारण आप कर रहे हो और आपकी हिंसा नहीं हो रही, और वो कर रहा है उसमें वो भी हिंसा नहीं हो रही। चलो, आप गए, मंदिर के दर्शन किए, चंदन लगाया, अष्टद्रव्य से पूजा की, आपने कोई जीव हिंसा तो नहीं की। आपने 10 मिनट भक्ति की, वो गया और वो अपने मंदिर में गया, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा रूपी यंत्र उसने नहीं माना, और भक्ति आपसे 4 घंटे ज्यादा की। आई बात? अब आपसे तो वो अच्छा ही है, अब यहां तो जीव हिंसा नहीं है ना। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि आपने परीक्षा कैसे की? हम ये गलती नहीं कर रहे हैं कि आप दिगंबर साधुओं को पहचानने में, परीक्षा करने में गलती कर रहे हो। आप परीक्षा करने के जो कारण है, जो नियम है, उनको पहचानने में गलती कर रहे हो। आप बाह्य कारण देख से उनकी परीक्षा कर रहे हो। ये बाह्य कारण तो अन्य मतावलंबी गुरुओं में भी पाए जाते हैं। हमें गुरु को सुधारना नहीं है, हमें किसी गुरु को उपदेश देकर उनको सीधे रास्ते पर लाना नहीं है। ऐसे गुरुओं से हम ये उपदेश सुनकर बच जाएं, हमें अपना रास्ता मिल जाए, इसलिए हम ये विचार कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। किसी की परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि देखो, परीक्षा करने के बाद भी सच्ची परीक्षा नहीं होती। अब क्या? इन गुणों का विचार करते हैं। अब देखो, उनमें कितने ही जीवाश्रित हैं और कितने ही पुद्गलाश्रित हैं। 2 प्रकार के गुण दिखाए। जीवाश्रित कहां की थी अपन ने ये चर्चा? पहले की थी ना, जब अपन देवादिक का स्वरूप समझ रहे थे, हैं? तो कहा था कि देखो, इसमें से कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं। हाँ हाँ, तो यहां कितने ही गुण, कितने ही जीवाश्रित हैं और कितने ही पुद्गलाश्रित हैं। अब जितनी भी हमने ऊपर बात की आपसे, ये सारे के सारे गुण हमें पुद्गलाश्रित गुण दिखाई देते हैं। कौन से गुण दिखाई देते हैं? पुद्गलाश्रित। कौन कौन से पुद्गलाश्रित? देखो, दया पालते हैं, बताओ कौन सा आश्रित हुआ? दया पालते हैं, जीवाश्रित की पुद्गलाश्रित। शील पालते हैं, धनादिक नहीं रखते, उपवासादिक तप करते हैं, क्षुदादिक परिचय सहते हैं, किसी से क्रोधादि नहीं करते, उपदेश देकर औरों को धर्म पर लगाते हैं,
इतने गुणों का विचार कर भक्ति भाव करते हैं तो टोडरमल जी कहते हैं कितने ही जीवाश्रित हैं और कितने ही पुद्गलाश्रित हैं। उनका विशेष अंतर नहीं जानते हुए, क्या नहीं जानते? विशेष अंतर नहीं जानते। विशेष, अब देखो बहुत गंभीरता बात आने वाली है। क्या है ये विशेष अंतर? अभी तक हम पुद्गलाश्रित गुणों को ही गुण मानकर भक्ति क्यों कर रहे थे? अब ये विशेष गुण क्या है जिसकी हम पहचान करके सच्चे साधु की पहचान कर सकते हैं और वो हम जिनकी हम भक्ति भाव कर सकते हैं? तो बोले विशेष नहीं पहचानते, तो क्या? बोले उनका विशेष अंतर ना जान के असमान जाति मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि के कारण मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। असमान जातीय मुनि पर्याय, ऐसी समान असमान जाति मतलब ऐसी मुनि पर्याय के जो अपने साधुओं के साथ साथ अन्य मतावलंबियों के भी साधु में पाई जाती है, ऐसी। अब क्या है वो ऐसा गुण? कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए ना अनुराग कि हमें अपने साधुओं में और अन्य साधुओं में अंतर दिखाई दे। अब थोड़ी सी एक जिज्ञासा उठी, नहीं उठी जिज्ञासा है कि आखिर ऐसा कौन सा गुण है? ये सारे के सारे गुण तो मुझे अन्य में भी दिखते हैं और टोडरमल जी कह रहे हैं कि आप अन्य गुणों देख के ये परीक्षा कर रहे हो और तुम अपने भगवान को, तुम अपने गुरु को साधु मान रहे हो, तो ये साधुत्वपना अन्य में भी पाया जाता है। तो भैया बहुत डरने की बात है कि अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति जो नग्न दिगंबर हो, पीछी कमंडल दूर रखा हो और आपने जैन साधु समझ के नतमस्तक मत कर लेना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये गुण तो अन्य में भी पाए जाते हैं। आई बात समझ में? नहीं पाए जाते हैं। हमारे भावलिंगी संत जंगलों में विचरण करते हैं, तो जंगलों में तो आदिवासी भी पाए जाते हैं और आदिवासी पाए जाते हैं तो वो भी तो नग्न रहते हैं। और अगर आपने इन लक्षणों से भगवान को, इन लक्षणों से गुरु को गुरु माना तो तुम अति व्याप्ति दोष से दूषित हो जाओगे और आसमान जाति द्रव्य पर्याय की अपेक्षा आप किसी भी नग्न दिगंबर गुरु को नमस्कार कर दोगे। अब हमें बताओ कि हम किस गुण से परीक्षा करें? हाँ 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 हाँ, बारिश के समय में कैसे आए? हाँ हाँ हाँ, आकाश मार्ग से। आहार नहीं, जब अंतरंग में गुण तो पता चलना चाहिए ना, तब तो हम परीक्षा करेंगे। अब देखो टोडरमल जी क्या कहते हैं, देखो। असमान जाति मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि के कारण मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, दोनों पालने वाले और जो उनकी भक्ति कर रहे हैं वो भी। तथा अब देखो यहां पर एक ओरिजिनल कृति में, ओरिजिनल जो मूल प्रति है टोडरमल जी के द्वारा लिखी हुई, मेरे इस ग्रंथ में उस ओरिजिनल पंक्ति की कुछ पंक्तियां लिखी हैं लेकिन इस ग्रंथ में नहीं है। ऊपर वो टोडरमल जी ने लिखी और उसको पेन से काटा, 2-3 बार काटा, फिर काटा, फिर काटा, फिर काटा और फिर आखिरी में ये तथा से शब्द पर लिखना प्रारंभ उन्होंने किया। तो इसके बीच में टोडरमल जी ने अपनी मूल प्रति में क्या लिखा है वो मैं पढ़ के आपके लिए सुनाता हूं। देखो, बहुरी, अब यहां पर याद रखना कि मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, है ना। अब टोडरमल जी हमारे लिए सच्चे साधु का लक्षण बता रहे हैं कि तुम किस लक्षण से उनकी परीक्षा कर सकते हो। तो देखो, बहुरी तत्वज्ञान पूर्वक बीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग रूप मुनिनी का सांचा लक्षण है। उन्हीं की लैंग्वेज है टोडरमल जी। फिर से पढ़ते हैं, बहुरी तत्वज्ञान पूर्वक, बहुरी हे प्रभु तत्वज्ञान पूर्वक, क्या कहा? जिनके अंतरंग में जीव जुदा पुद्गल जुदा ऐसी नित्य प्रति रमणता चल रही है, जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इसका लक्षण है तत्वज्ञान पूर्वक बीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग रूप मुनि की साचा लक्षण है। शुद्धोपयोग, शुभोपयोग नहीं। ये सारे के सारे जो लक्षण आपने बताए ये शुभोपयोग रूपी लक्षण है और ये शुभोपयोग रूपी लक्षण अन्य मतावलंबियों में भी पाए जाते हैं, लेकिन शुद्धोपयोग का लक्षण केवल दिगंबर साधुओं में पाया जाता है। कौन सा लक्षण? शुद्धोपयोग का। आई बात समझ में? अब देखो, ताकि जाति ना ही पहचाने, देखो मैं फिर से पढ़ता हूं, बहुरी तत्वज्ञान पूर्वक भाव रूप शुद्धोपयोग रूप मुनिनी का साचा लक्षण है, ताकि जाति नहीं पहचाने हैं, जाते यहू पहचाने भय मिथ्या दृष्टि महंत रहता है। आई बात समझ? ऐसा लक्षण शुद्धोपयोग रूप लक्षण नहीं पहचानता और शुभोपयोग रूप लक्षण पहचान के मिथ्या दृष्टि ही रहता है। अब देखो,
यहाँ प्रश्न है। अब टोडरमल जी की शैली, प्रश्न है, यहां नहीं लिखा ऊपर लेकिन उसमें लिखा है यहां प्रश्न। तो सर्व ही मुनि तो शुद्धोपयोगी नाही। क्या कहा? पूरे संसार में जितने भी दिगंबर जैन साधु हैं सब साधु शुद्धोपयोग के नहीं है। आई बात। शुभोपयोग भी तो मुनि ही है, शुभोपयोग ही तो ही मुनि हो हैं। ताते नाम पावे, क्या हम उनको शुद्धोपयोगी नाम बोल सकते हैं? अब देखो सही बात है। उपयोग वाले को भी शुद्ध उपयोग हाँ, अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि देखो भैया इस पंचम काल के अभाव में काल क्षति के कारण शुद्धोपयोग के दिगंबर मुनिराज संत भावलिंगी संत नहीं है और हमें दिखाई नहीं देते, और जंगलों में भी रहते तो हमारा इतना पुरुषार्थ नहीं है कि हम उनके दर्शन कर सके। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, शिष्य प्रश्न खड़ा करता है कि तो जो जिनके शुभोपयोग है, अब शुभोपयोग उसने किन लक्षणों से पहचाना? ये ऊपर के लक्षणों से। तो बोले हम इन लक्षणों से शुभोपयोग को शुद्धोपयोग मानकर वंदना कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? और आज इस वर्तमान काल में यही परिपाटी चल रही है ना कि शुद्धोपयोग के लक्षण का अभाव होने से शुभोपयोग रूप लक्षण दिखाई देने से शुद्धोपयोग लक्षण मान के वो हमारे लिए वंदनीय दिखते हैं। प्रश्न अच्छा है कि नहीं? गंभीर पूर्वक प्रश्न पूछा गया कि नहीं? अब देखो टोडरमल जी क्या जवाब देते हैं, ऊपर नहीं लिखा है, नीचे से पढ़ता हूं। देखो, सच्चे दिगंबर बीतरागी संत केवल शुद्धोपयोगी जीव मुनि नाम पावे तथा उत्कृष्ट शुभयोग ना हो, केवल आप ही को आप रूप आचरण करत संत इष्ट अनिष्ट परद्रव्यनी का संयोग भय भी सुख दुख रूप नाही परिणमे है। इस अवस्था को सूचती बाह्य क्रिया हो। नहीं आई समझ में? बढ़ा दे रहा, फिर से बोल दे रहा। देखो उत्तर में क्या लिखा? केवल शुभोपयोग जीव मुनि होता नहीं। जो शुभोपयोग रूप मुनि है वो मुनि नहीं है, केवल शुद्धोपयोग जीव मुनि नाम पावे। क्या कहा टोडरमल जी ने? जो तुम शुभोपयोग की बात कर रहे हो, हमारे इस दिगंबर परंपरा में बीतरागी संत केवल शुद्धोपयोगी होते हैं। यहां शुभोपयोग का नाम भी मत ले लेना, और आप शुभोपयोग को गुणानुराग करके भक्ति भाव पूजन कर रहे हो तो मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि शुद्ध उपयोग उनके नहीं है, और जब तक शुद्ध उपयोग नहीं तब तक वो साधु नहीं, मुनि नाम नहीं पाता। सीधी एक शब्द में लिखा, देखो केवल शुद्धोपयोगी जीव, देखो केवल शुभोपयोगी जीव मुनि होता नहीं, केवल शुद्धोपयोगी जीव मुनि नाम पावे। एक लक्षण बताया, आई बात। अब देखो दूसरा लक्षण बताते हैं टोडरमल जी। अब पढ़ते हैं अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के। तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वही ही मुनि का सच्चा लक्षण है। लिखा कि नहीं? क्या कहा? तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप ही मुनियों का लक्षण है। इस तीन शब्दों में हमारे मुनि का दिगंबर वेश, अंतरंग श्रद्धा से केवल ज्ञान की पराकाष्ठा ही मुनिपना नहीं, अंतरंग में श्रद्धा रूप भी परिणमन अपने अंतरंग रूप करना, उसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मुनियों का लक्षण है। तथा उसे नहीं पहचानते। कौन कौन जीव गलती करता है? हम, क्योंकि यह ना पहचानते हो जो, क्योंकि हाँ देखो देखो वहां भी मुनियों का सच्चा लक्षण है, उसे नहीं पहचानते क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहे नहीं। आई बात समझ में? है? इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं पहचानोगे जानोगे तो सच्ची भक्ति कैसे होगी? टोडरमल जी ने एक शब्द में ये कहा कि जिनके, देखो सर्वप्रथम तो भावलिंगी सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होने के बाद जब इस जीव के पांचवें या छठवें गुण स्थान रूप आचरण होता है तो सर्वप्रथम तो सम्यक दर्शन होता ही होता है। आई बात समझ में? देखना, सम्यक दर्शन होता ही होता है, और छठवें गुण स्थान में इस जीव के लिए अंतरंग में मुनि बनने के भाव पूर्वक भावलिंगीपना आता है। तो यहां पर तो मिथ्या दृष्टि की बात ही नहीं रही, और उस सम्यक दृष्टि, उस भावलिंगी दिगंबर संत को सम्यक दर्शन पना नहीं है, ये भी बात नहीं रही। आई बात समझ में? और अगर तुम्हारे लिए ये सम्यक दर्शन दिखाई नहीं दे रहा है, सम्यक ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा है, सम्यक चारित्र नहीं दिखाई दे रहा है,
तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो मिथ्या दृष्टि, जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी ऐसे पाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम परीक्षा का लक्षण क्या है? बोले सर्वप्रथम परीक्षा का लक्षण है सम्यक दर्शन। अब मैं आपके लिए एक चीज बताऊं, तिजोरी में कितना धन है और बाहर से ताला लगा है, तो कितना धन है ये कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। और जब ताला खोलेंगे और गेट खुलेगा तो पता चल जाएगा कि धन कितना है। एक बात ऐसे ही हमारे मुख की चाबी, उसकी चाबी, मुख की चाबी, ये हमारे इस तिजोरी की चाबी है, ताला है। आई बात समझ में? अब आपको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की परीक्षा करना है, तो जब आपने तत्व देशना सुनी और तत्व देशना पूर्वक उनने मुख से शब्द बोले, उन शब्द में कितने सम्यक दर्शन पना है, कितनी वीतरागता है, कितनी सम्यक चारित्र है, ये दृष्टि समझ में दिखाई दी, तो ये आपकी तिजोरी में कितना धन है ये बताता है। आई बात? अब देखो, जब मुंह से वचन बोलेंगे तो सामने शंका करने वाले श्रावक भी रहेंगे, सामने पब्लिक भी रहेगी, सामने समस्त प्रकार के आडंबर भी रहेंगे। उसके लिए ताला ये है, आपकी इसकी दृष्टि से देखकर इस ताले से क्या निकल रहा है, ये परीक्षा करने के गुण है कि नहीं? भाव क्या है, अंतरंग में सोच क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, तो ये सब एक बाह्य लक्षण अपन सोच सकते हैं। लेकिन टोडरमल जी ने हमारे लिए बताया कि देखो भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सच्चा लक्षण है। अब कहते हैं क्योंकि ना पहचान कर, अगर ऐसा लक्षण नहीं पहचानेगा तो मुनियों का सच्चा स्वरूप नहीं जानेगा, तो सच्ची भक्ति कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। देखो अब दूसरी बात, पुण्य बंध के कारण भूत, आई बात, शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर, है ना, पुण्य बंध के कारण भूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला जानकर उनसे अनुरागी होकर वे जीव भक्ति करते हैं, मतलब अपन भक्ति करते हैं। क्या कहा? देखो, पुण्य के कारण शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर। हमें ये बताओ, जब आप बोलते हो तो आपकी बात दो व्यक्ति भी नहीं सुनते, और जब एक मुनिराज बोलते हैं तो उनकी बात हजारों सुनते हैं। यशस कीर्ति नाम कर्म का पुण्योदय चल रहा है? चल रहा है कि नहीं? हमारा नहीं चल रहा है। जब आप आहार करने घर से, दुकान से घर आते हो तो मैडम सोते हुई दिखती हैं और उल्टा सीधा बना खाना के आपको दुकान पहुंचा देती हैं। और जब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो हजारों लोग पड़गान विधि से पड़गाने के लिए खड़े रहते हैं। भोजन रूपी यशस कीर्ति नाम का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा? आई बात समझ में है? ये सर्व पुण्य के उदय के कारण, धूल मिट्टी के कारण स्वयं ही मिल रहे हैं कि नहीं? और अगर यह जीव इन्हीं पुण्य उदय के कारण ऐसी सेवा सुक्रिया, ऐसे गुणों को भगवान रूप मान ले, देव रूप मान ले, गुरु रूप मान ले, तो टोडरमल जी कहते हैं कि वह मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि हम ऐसे ही गुणों से उनको पूजते हैं। आई बात समझ में? क्या ऐसे 28 मूल गुण पालन करते हैं, हम इन गुणों से पूजते हैं। अरे इतना सब बाह्य आडंबर होते हुए भी उनके एक परिग्रह नहीं होता है, कैसे हैं? सब कुछ होते हुए भी उनको कुछ रंग राग नहीं होता है। ये हमें उनका पुण्य का उदय दिखता है कि नहीं? हाँ, हमारे पाप के उदय में ये वस्तु हमें कैसी दिखती है? राग रूप दिखती है, और उनके लिए ये वस्तु राग रूप नहीं दिखती। तो बताओ, हमारा पाप का उदय और उनका पुण्य का उदय, और इसी गुण को आप भक्ति का भाव समझ लो। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, पुण्य बंध के कारण भूत शुभ क्रिया गुणों को पहचान कर उनकी सेवा में अपना भला होना जानकर उनमें अनुराग होकर भक्ति करते हैं, ऐसे गुरु भक्ति का स्वरूप कहा। यह है हमारी मिथ्या मान्यता। गुणों को पहचानो, सच्चे गुरु का स्वरूप समझो, सम्यक दर्शन। एक गुरु का अवलंबन हमारे लिए सम्यक दर्शन प्राप्त कराने में निमित्त मात्र है, उपादान, उपादेय नहीं है। क्या कहा? उपादेय नहीं है। उपादेय तो अंतरंग श्रद्धा से ही सम्यक दर्शन होगा, एक निमित्त मात्र है। और निमित्त मात्र का अवलंबन हम निमित्त रूप से ले, ना कि उपादेय रूप से ले। आई बात? जैसे चलने में छड़ी सहायक होती है, और जब उसका उपयोग खत्म हो जाता है तो वो वहीं की वहीं धरी रह जाती है।
अब मुझे बताओ, अगर ये कहे कि देखो भाई ये निमित्त तो था, तो मुझे ये बताओ कि जो छड़ी थी, जब छड़ी एक तरफ कॉर्नर में टिकी हुई थी, वो क्यों नहीं चल रही थी? तो चला कौन रहा था? बोले हम चला रहे थे। अवलंबन किसका था? बोले छड़ी का था। तो उस छड़ी को अवलंबन मात्र मानो, कार्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो अपनी स्वभाव से ही प्रकट हो। ऐसी आज हमने इस गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप समझा। कल हम कैसे शास्त्र की भक्ति में हम भूल कर बैठते हैं, कैसे अन्यथा स्वरूप मानते हैं, मतलब हम जिनवाणी को पढ़ते हैं और कैसे व्यवहार आभास ग्रहण कर लेते हैं, इसकी विशेष चर्चा कल टोडरमल जी हमारे लिए करेंगे। आनंदीशो